जहां अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर अपना दल का कार्यकर्ता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपना दल एस प्रतापगढ़ में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। वहीं एक दिन पहले डॉक्टर सोनेलाल पटेल की दूसरे नंबर की बेटी सिराथू से विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रतापगढ़ में अपनी बड़ी बहन एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पर सत्ता की मलाई चाटने वाला बताया और कहा कि अनुप्रिया पटेल पिता के मौत की सौदागर हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच नहीं करवा रही है। प्रयागराज में डॉक्टर पल्लवी पटेल की छोटी बहन अमन पटेल ने अपनी बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल पर राजनीति करने का आरोप लगाया। एक सवाल के जवाब में अमन पटेल ने कहा कि पिता की मृत्यु बहुत ही दुखदाई है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति डॉक्टर पल्लवी पटेल कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिताजी की मृत्यु एक बहुत ही दुखद घटना रही है हम लोगों की ज़िंदगी में। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उनकी मृत्यु पे आज इतने वर्षों बाद राजनीति हो रही है, जो मेरे नज़रों में बहुत ही गलत है और बहुत ही दुख पहुंचाती है मुझे इस बात से। सीबीआई जांच की बात पर अमन पटेल ने कहा कि पूरे समय वे दुर्घटना के बाद अपने पिता के साथ थी और आईसीयू की खिड़की से पिता को देखती रही। किस बात पर डाउट है उनकी बहन पल्लवी पटेल को, और यह बात अब क्यों याद आ रही है, पहले क्यों नहीं याद आई? वे राजनीति कर रही हैं। सीबीआई जांच की बात क्यों उठ रही है मुझे नहीं पता। पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ तो वो घर के सामने हुआ। पूरे टाइम हम लोग उनके साथ थे। हम लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। मैं स्वयं उनके साथ थी पूरे टाइम। जब वो आईसीयू के अंदर थे तो हर किसी को पता है कि आईसीयू के दरवाजे पर एक छोटा सा कांच की खिड़की होती है, जिसमें से लगातार मैं देखती रही कि अंदर क्या हो रहा है। तो आज सीबीआई जांच क्यों बार-बार इतने वर्षों बाद उठ रही है, मैं नहीं समझ पा रही। और अगर उन्हें लगता है या किसी को भी लगता है कि मेरे वहाँ पिताजी के होने के साथ उनको ऐसा डाउट हो रहा है, ऐसी शंका हो रही है कि मैंने कुछ किया है, मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व्ड हूँ, तो बिल्कुल वो सीबीआई जांच कराएँ। पर बहुत ही दुखद है कि पिताजी की मृत्यु पे इतने वर्षों बाद राजनीति हो रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में अमन पटेल ने कहा कि परिवार में झगड़े का कारण लालच है। उनकी बहन ने पूरी संपत्ति अपने नाम करवा लिया, जबकि उनका भी हक था। इसके लिए वे कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं और आगे भी जाना हुआ तो जाएंगी। असली वजह है लोगों का लालच। असली वजह है अन्याय, जो मेरी बड़ी बहनें अपनी छोटे बहनों के साथ इतने वर्षों से करती हुई आ रही हैं। आप मेरी बात से सहमत होंगे। जो भी ये बात को सुनेगा वो इस बात से सहमत होगा कि पिताजी ने अपनी मेहनत से बनाई हुई जितनी भी संपत्ति है, वो हम चारों बच्चों के लिए बनाई है। तो अगर उसमें से किसी भी एक को या दो को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, उन्हें कुछ भी उसका ना मिले, तो ये अन्याय होगा। और जो लोग अपने घर में अपने छोटों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो बाहर जाके सामाजिक न्याय और नैतिकता की बात करें, ये तो ढोंग हुआ। सालों से मैंने घर में समझाने की कोशिश की है, सबसे बात करने की कोशिश की है कि हमें घर के झगड़ों को घर तक ही रखना चाहिए और आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन जो मेरा हक है, मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं मांग रही। पहली बात तो मुझे मांगना नहीं चाहिए, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ तक भी मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊँगी। ये तो मेरा अधिकार है, मैं क्यों नहीं माँग सकती ये चीज़, मैं क्यों नहीं ले सकती ये? आपको बता दें कि अपना दल संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की मौत दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद राजनीतिक विरासत पहले अनुप्रिया पटेल ने संभाला था। फिर आपसी विवाद होने पर अपना दल एस, जिसे अनुप्रिया लीड करती हैं, बना और बाद में अपना दल के जिसे डॉक्टर पल्लवी पटेल लीड करती हैं वो बना। लेकिन 2022 में सिराथू से डॉक्टर पल्लवी पटेल सपा के टिकट पर चुनाव लड़कर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया था।